बातें हैं कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज होली का दहन है और सभी को रंग भरे पर्व होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। और आज का जो विषय है वो हमने रखा है डबल रोल पर। जी हाँ, फिल्मों में जो डबल रोल होते हैं उन पर। लेकिन इसमें ट्विस्ट बस इतना सा है कि ये जो डबल रोल हैं ये जुड़वा होने चाहिए, ट्विन होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारी फिल्में याद आ जाती हैं डबल रोल वाली, जैसे कि डॉन है और भी काफी फिल्में आपको भी याद आ रही होंगी। लेकिन थोड़ा सा जोर दीजिए दिमाग पर और याद कीजिए उन फिल्मों को जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, किन्हीं कारणों से दूर हो गए और बाद में मिल गए। ऐसी कोई फिल्में आपको याद आ रही हैं तो, और उसमें क्या कुछ आपको अच्छा लगा वो भी जरूर लिखिएगा। फिलहाल हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स हमें भेजने शुरू कर दिए हैं। कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है तो क्यों ना आगे हम बढ़ें। इसके पहले ये बता दें कि जो साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं और जो हमें सुन रहे हैं वो फेसबुक पेज से हमसे जुड़ सकते हैं www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते पर। फिलहाल सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कमेंट आया है वो पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है कि कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए हमारे हिंदी सिनेमा के कई ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने एक ही कलाकार को डबल रोल में दिखाया है। राजा और रंक, जुड़वा, चालबाज, सीता और गीता, ऐसी अनेक फिल्में हैं जिसमें अभिनेता या अभिनेत्री ने डबल रोल प्ले करते हुए हमारा भरपूर मनोरंजन किया है और इन्हें अंगूर फिल्म भी बेहद पसंद है। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं डबल रोल और वो भी जुड़वा तो हम कैसे भूल सकते हैं। अदाकार संजीव कुमार की अंगूर जो जुड़वा थे और उन्हीं के साथ देवेन वर्मा भी थे जुड़वा भाई की जोड़ी में। फिल्म इन्होंने आगे लिखा है प्रश्नों से जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी फिलहाल मैं नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन इन्होंने इज्जत फिल्म में डबल रोल जो है धर्मेंद्र ने किया था उसका भी जिक्र किया है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्मों में जुड़वा किरदारों की बात की जाए तो कहना ना होगा कि फिल्म जुड़वा, चालबाज, सीता और गीता और 90 के दशक की पहली और जो है अप्पू राजा को हम कैसे भूल सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि उनके गीत को याद किया है, एक फिल्म के गीत को इन्होंने। वहीं दूसरी ओर हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं चालबाज में श्रीदेवी अंजू मंजू के रोल में, अभिनेता दिलीप कुमार राम और श्याम में, बैराग में भी अमिताभ बच्चन की आखिरी रास्ता और सूर्यवंशम, जयप्रदा संजोग में, और संजीव कुमार ने नया दिन नई रात में तो हद ही पार कर दी 9 रोल निभाकर। क्या बात है, अच्छी जानकारियों के साथ आपने अपनी बात यहाँ पर कही है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले अभिनेता गोविंदा की फिल्म देखी सैंडविच, डबल रोल का किरदार बहुत ही बेहतरीन इन्हें लगा। फिलहाल ये गीत भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैरेक्टर तो 2 हैं लेकिन आवाज एक है, लता मंगेशकर जी की। फिल्म का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम आपको बताना है, और आपको ये भी तो बताना है कि इस फिल्म में गंगा और जमुना के रूप में किस अभिनेत्री ने काम किया था। बचपन में नाम दूसरा था और बाद में वो लोकप्रिय हुई, उनका नाम दूसरा। तो दोनों नाम अगर आप बता सकें तो क्या बात होगी। फिलहाल ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के
समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और पात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते। दो कलियां, बिल्कुल सही बताया आपने, 1968 की फिल्म, और इसका निर्देशन आर कृष्णन और एस पंजू ने किया था। इस फिल्म में माला सिन्हा, बिस्वजीत, महमूद, ओम प्रकाश थे, और हमारे एक साथी लिखते हैं दो कलियां जवाब के रूप में। नीतू सिंह ने उस समय बेबी सोनिया के रूप से बाल कलाकार के रूप में गंगा और जमुना के पात्रों को निभाया। बिल्कुल सही कहा, और बहुत सारे हमारे पास सही जवाब और भी आए हैं जो दिए हैं आपने। संगीत रवि का था, गीत साहिर लुधियानवी का। अगला गीत भी जो है वो लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम आपको पहचानना है, और ये भी पहचानना है कि ये गीत जो है किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और फिल्म का नाम भी आपको बताना है जाहिर तौर पर। और अब यहाँ पर जो है हम आपको बताते हैं कि हमारे साथी क्या लिखते हैं। दोहरी भूमिकाएं एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है, उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करो और परिणाम किसी आकर्षण से या आकर्षक से कम नहीं होता। चाहे विषम परिस्थितियों में फंसे एक जैसे जुड़वा बच्चे हों या हम शक्ल भ्रम का कारण बन रहे हों, कॉमेडी अक्सर सफलता का एक निश्चित फार्मूला होती है। इसके अलावा ये एक अभिनेता और अभिनेत्री को एक ही बार में दोहरे व्यक्तित्व को व्यक्त करने की चुनौती को स्वीकार करने की अनुमति भी देता है। ये बात आपने बिल्कुल सही लिखी है, और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने यहाँ कमेंट्स दिए हैं। वैसे ही हमारी एक साथी लिखते हैं कि जॉनर में नहीं बंधा है डबल रोल, चालबाज, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, जुड़वा, ऐसी कई डबल रोल वाली फिल्में आई हैं जिसमें कॉमेडी जॉनर को काफी एक्सप्लोर किया गया है। हालांकि इसमें बहुत स्कोप है। मिलाप इस बाबत कहते हैं कि राउडी राठौड़, राम और श्याम, किशन कन्हैया, करण अर्जुन, ऐसी कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें डबल रोल बिना कॉमेडी के हुआ है। डबल रोल वाली फिल्में जॉनर स्पेसिफिक नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि डबल रोल की एक अलग थीम के लिए बधाई दी है इन्होंने। किसी फिल्म में डबल रोल है तो यह तय है कि वो फिल्म सस्पेंस थ्रिलर होगी, कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जिससे देखने वाले रोमांचित होंगे। ऐसी फिल्मों में महत्वपूर्ण होता है निर्देशक, उसकी सूझबूझ से दर्शक फिल्म की कहानी से जुड़ जाता है। फिर बारी आती है संगीत निर्देशक की। दृश्यों को जीवंत बनाने में उसका विशेष हाथ होता है। अभिनेता पर भी विशेष दारोमदार होता है। दो अलग अलग भूमिकाओं को वो कैसा निभाते हैं और कैसा उस पर अभिनय करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मिसाल दी जा सकती है राम और श्याम की, दिलीप साहब का दोहरा अमर अभिनय। क्या बात है। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि हमने कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इन्होंने कहा है कि सिक्के के दो पहलू का मतलब होता है सिक्के के दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े होते, एक दूसरे के
विपरीत होते हैं। इसमें एक का अस्तित्व दूसरे के बिना संभव नहीं होता। बस ऐसा ही फिल्मों में भी दिखलाया जाता है। और जहां तक हमने बात की थी कि शोले फिल्म में जो है एक ही चेहरा नजर आता है और एक ही तरह से वहां पर आपको, अगर आप ध्यान देंगे तो उससे हमने बात आगे बढ़ाई थी। फिलहाल और आगे बात बढ़ा लेते हैं और आपको ये गीत सुनाते हैं। प्रश्न आपको याद है किस अभिनेत्री पर ये गीत फिल्माया गया है, फिल्म का नाम क्या है? और इतना मुझे लगता है काफी है, और आप चाहें तो गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। होय 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 होय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने सरा। हाय हाय हाय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने सरा। ये क्या किया दीवाने, अब क्या होगा ना जाने, काम किया ये तूने बड़ा ही खराब। एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने सरा। हाय हाय हाय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने सरा। है फिदा मुझ पे ज़माना, तू कदर मेरी ना जाना, छोड़ दूं मैं आना जाना, तोड़ दूं दिल का पैमाना। है फिदा मुझ पे ज़माना, तू कदर मेरी ना जाना, छोड़ दूं मैं आना जाना, तोड़ दूं दिल का पैमाना। पर क्या करूं मैं तेरा नहीं है जवाब। हाय हाय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने सरा। होश में आओ मस्ताने, देख इस जानिब दीवाने, मेरे चेहरे पर लिखे हैं प्यार मोहब्बत के अफसाने। होश में आओ मस्ताने, देख इस जानिब दीवाने, मेरे चेहरे पर लिखे हैं प्यार मोहब्बत के अफसाने। तूने पढ़ी ना कभी मेरे दिल की किताब। हाय हाय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने शराब। गोरा और काला, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और ये गीत फिल्माया गया था रेखा पर। राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया था। और अब जो है इस फिल्म का नाम कई बार हमारे कई साथियों ने लिखा है और हमेशा याद भी आती है। डबल रोल की जब भी बात होती है तो ये फिल्म यकाएक ही हमारे जहन में आ जाती है और हमारी थीम को भी ये मजबूत करती है। वजह यह है कि हमने कहा कि डबल रोल ऐसा नहीं जो सिर्फ हम शक्ल हो, डबल रोल ऐसा जो जुड़वा भी हो, ट्विंस हो। चलिए गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसके पहले हमारे साथी क्या कहते हैं ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। वाह,
आज तो आप भी डबल रोल में हैं, सूट बूट और नॉर्मल टी शर्ट में, लेकिन हमें पता है आप जुड़वा नहीं हैं, एक ही हैं। ये ऐसे ही तो होता है फिल्मों में भी, हमें पता होता है कि दिलीप कुमार एक ही हैं, अमिताभ बच्चन एक ही हैं लेकिन रोल उनका अलग अलग होता है। लेकिन आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा और हमें भी आपका ये जो कमेंट है ये बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। कुछ भी कहें, डबल रोल वाली फिल्में बहुत मजेदार होती हैं। या आगे लिखती हैं, डबल रोल वाली फिल्म जिसमें नायक या नायिका का जन्म तो साथ होता है लेकिन किसी कारण से वे बिछड़ जाते हैं, उनमें एक सीधा होता है तो एक तेज होता है, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। और इन्होंने ऐसी फिल्मों के नाम भी यहाँ पर दिए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जहाँ तक फिल्मों में डबल रोल की बातों को लेकर आज आप बिल्कुल नया विषय लेकर हाजिर हुए हैं, इसके लिए इन्होंने हमें धन्यवाद दिया है और हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हकीकत में मैं अपने कॉलेज के समय के उस काल में इसको सच होते हुए देख चुका हूँ। हुआ ऐसा था कि मेरे साथ एक जुड़वा भाई पढ़ता था और दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। एक का नाम सित था तो दूसरे का बसंत हुआ करता था, और वो जिनके भी नजदीक रहते थे वो भी धोखा खा जाते थे। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं तो राम श्याम की बात करते हैं, बिल्कुल दिलीप कुमार का डबल रोल, एक मासूम डरपोक और दूसरा हिम्मत वाला। दो हीरोइनें मुमताज और वहीदा रहमान। कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बचपन में बिछड़े भाइयों को फिल्म के अंतिम चरण में मिलाती हैं। वो हम शक्ल नहीं है, फिर भी बचपन की कुछ यादें या कुछ प्रसंग उन्हें अपनी पहचान दिलाते हैं। जैसे जॉनी मेरा नाम फिल्म, और इन्होंने कुछ और फिल्मों के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमारे एक साथी क्या लिखते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लिखते हैं कि न्यूज़ ऑन एयर ऐप को अपडेट करने के बाद पुराना वाला मेनू बदल गया है और सभी आकाशवाणी केंद्रों को अगर जुड़ना चाहते हैं तो लॉगिन करना ज़रूरी हो गया है। मुझे भी ये दिक्कत हुई थी अपडेट करने के लिए, अपडेट के लिए दिक्कत हुई थी, बस इतना ही लिखा था। विविध भारती के शीर्षक को ये बात ज़रूर पहुंचे, क्योंकि उन्हें भी शायद ये तकलीफ हो सकती है जो दूर दराज में रहते हैं, लेकिन अपडेट के लिए जो प्रक्रिया है वो तो पूरी करनी ही होती है। हमारे साथी इन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट भी लिखा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये गीत आपको सुनवाते हैं। आपको ये बताना है कि संगीत किसका है, गीत किसका है और आवाज जो है वो किसकी है। और अगर आप बता सकें कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे तो क्या बात होगी। आइए फिलहाल ये गीत सुनते हैं। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे। तेरा मैं खाना सलामत रहे ऐ जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे। फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी,
परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आंखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात में। हमारे कई साथियों ने सही जवाब दिया है। राम और श्याम फिल्म का ये गीत है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, और निर्देशक हमने पूछा था कौन है, तो हमारे साथियों ने इसका भी जवाब दिया है। निर्देशक इस फिल्म के थे तापसी चाणक्य। ये कहानी जो है, ये दो भाइयों की कहानी है, राम और श्याम की, जाहिर है। राम जो है देखता है कि उसको मारने की और उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश जो है वो रची जा रही है, ये सुन लेता है और अपनी जान बचाने के लिए शहर की ओर भाग जाता है। इस बीच राम का खोया हुआ जुड़वा भाई श्याम अपनी गोद ली हुई माँ के साथ एक गांव में रहता है, जिसे वो अपनी जैविक माँ मानता है। जुड़वा भाइयों के बारे में सच्चाई गंगा के अलावा कोई नहीं जानता था इस फिल्म में, और फिर वैसा ही होता है, रोचक अंदाज में जो है बदला लिया जाता है। और गजेंद्र के रूप में प्राण जो हैं, उनका जो अभिनय था वो भी गजब का था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और फिल्म का गीत है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और बातें आप तक पहुंचा देता हूं। हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं कि होली की शुभकामनाएं देते हैं परिवार और सभी मित्रों को। बातें भी होंगी आज दोहरे किरदार की, और गाने भी जो हैं दोहरा मजा देंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। तो आपकी उम्मीद मुझे लगता है थोड़ी बहुत पूरी हो रही होगी। लेकिन इन्होंने आगे लिखा है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि आप प्रोमो में दोहरी भूमिका में कैसे आए, आपका हमशक्ल या जुड़वा भाई तो नहीं आया? बुरा ना माने, होली है, नहीं इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जो थीम थे उसको थोड़ा सा और रोचक बनाने के लिए एक प्रयास था। चलिए, आपको अगर अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, आपने लिखा नहीं कि आपको बहुत अच्छा लगा है ये और सिर्फ आपने पूछा है कैसे ऐसा हुआ। हमारे कुछ साथी हैं, जुड़वा भाइयों की कहानी फिल्मों में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी सफल रही हैं। एक अभिनेता को अपनी दोहरी भूमिका करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक भाई अनाड़ी तो दूसरा बड़ा ही चुस्त होशियार दिखलाया जाता है जुड़वा रोल में। मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा मूवी है अंगूर, जिसमें एक्टिंग के किंग संजीव कुमार और देवन बरुआ जी ने कभी न भूलने वाला अभिनय किया है। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि जी श्याम जी, आपने प्रोमो नया लेकर आए हैं, डबल रोल वाला, बहुत अच्छा लगा। मेरी जुड़वा भतीजियां हैं, अब वो 30 साल की हैं, और इन्होंने फिल्मों के नाम भी लिखे हैं। यहाँ पर एक और हैं हमारे साथी, ये भी खुश हुए हैं, आपका डबल रोल देखकर मजा आया, धन्यवाद बहुत बहुत। फिलहाल डबल रोल वाली फिल्मों को जो गीत है आप तक हम पहुंचा रहे हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपको ये बताना है अब कि ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म का गीत है, और इस फिल्म में नायक और नायिका कौन थे, और संगीत किसका है। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया,
मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या? बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया? मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या? मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है। ये खता है तेरी, ये सजा है तेरी, तू आगे भागे तो मैं पीछे दौड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या? जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया? मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या? कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं। आ गई वो घड़ी बोल के पड़ी, आ मैं जरा तेरी बाहें मरोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या? बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया? मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या? खाना है पीना है रे, हम सबको जीना है रे, हक छीनता है मगर दूसरों का तू कितना कमीना है रे। तेरे जैसे है जो यूं ही मरते हैं वो, चाबुक से मारूं के आंखों को फोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या? बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया? मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या? जैसे को तैसा, ये टाइटल सॉन्ग था और इस फिल्म का नाम तो पता चल जाता है। किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत R.D. बर्मन का था। और इस फिल्म में जो है जितेंद्र की दोहरी भूमिका थी और इस फिल्म में रीना रॉय भी थी और निर्देशक M. मुरुगन और M. कुमारन ने इस फिल्म का किया था और ये 1973 में जो है रिलीज हुई थी। अब एक फिल्म है, फिल्म में नायिका जो है वो दोहरे चरित्र में है, लेकिन उसके पहले हमारी ऐसी ही एक फिल्म आई थी जिसमें कि श्रीदेवी जी ने जो है काम किया था और उन्हें जो है हमारे एक साथी को ये बहुत अच्छा लगा। चालबाज फिल्म, लग ही नहीं रहा था कि जुड़वा बहनें एकदम अलग लग रही थी वो, और साथ में सनी देओल भी बहुत मतलब अच्छे लगे थे। और ये फिल्मों की बात के साथ में आगे बढ़ते हैं हम लोग और आपके हाँ, ये एक और साथी हमारे आज फिर से जी श्याम जी एक अनोखा विषय ले आए, डबल रोल की करती बातें, खुद भी डबल रोल में आए। वाह क्या बात है, आपने तो एकदम बेहतरीन जोड़ा है यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और साथी हैं कि कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक डबल रोल करने वालों में से अमिताभ बच्चन हैं और इन्होंने ट्रिपल रोल भी किया है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि ये प्रोमो की बात, आज का प्रोमो जो है हमारे कई साथियों को पसंद आया है। मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रोमो में आज आपको डबल रोल में देखकर चकरा गए। अब आप ये बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन से जी श्याम विविध भारती
पेरोल पर है। बुरा ना मानो, होली है। नहीं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, होली है इसीलिए तो ये सब कुछ किया जा रहा है। और विविध भारती परिवार के सभी सदस्यों को जो है इन्होंने होली की शुभकामनाएं दी है और लिखा है कि जहां तक डबल रोल की बात है तो इसकी शुरुआत सिनेमा के शैशव काल में ही हो गई थी। सुनने वाली बात है साथियों, सुनिएगा क्या लिखा है इन्होंने, जिससे भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के ने 1917 की फिल्म लंका दहन से शुरू किया था। अभिनेता थे अन्ना सालुंके, जिन्होंने भगवान राम और माता सीता की भूमिका स्वयं की थी, यानी कि डबल रोल किया था। डबल रोल वाली सबसे ज्यादा भूमिकाएं निभाने वाले जो हैं उनमें से मिथुन चक्रवर्ती भी हैं और इन्होंने आगे भी लिखा है और सफल भी रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये फिर वही है कि एक तरफ ऑरेंज रंग तो दूसरी तरफ नीला कोट, क्या बात है। आज तो आपने एक ही सिक्के के दो पहलू स्वयं पेश कर दिए, धन्यवाद। वैसे फिल्मों में जुड़वा किरदार के रूप में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जय और वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी ने निभाए। लगभग दोनों के नाम 10 से भी ज्यादा किरदार में नजर आए हैं फिल्मों में। और देव साहब ने 2 दूनी 4 फिल्म में किशोरदा नजर आए थे। वैसे ही इन्होंने कई फिल्मों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। हमारी एक साथी लिखते हैं कि सिक्के के 2 पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसमें एक का अस्तित्व दूसरे के बिना संभव नहीं होता है। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि होलिका दहन पर हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। अंगूर फिल्म मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। संजीव कुमार देवेन वर्मा ने हूबहू दिखने वाले पात्रों में इतना अच्छा अभिनय किया कि 2 अलग अलग रोल में फर्क साफ पता चलता है और जो वॉइस मॉड्यूलेशन था वो भी कमाल का था। तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इस फिल्म का जिक्र किया है, तो गुलजार साहब का गीत है, संगीत आर.डी. बर्मन का है और जो स्वर है आशा भोसले का है। फिल्म का नाम आपको बताना है। आइए पहले इस गीत को सुनते हैं। होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है। होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है। होठों पे बीती आई है। आपको बताना है कि इस फिल्म को लिखा किसने था और निर्देशित किसने किया था। याद तो होगी कुछ भूली बिसरी, ऐसे ही बरसी थी चांद से मिसरी। याद तो होगी कुछ भूली बिसरी, ऐसे ही बरसी थी चांद से मिसरी। चांद को चबाने की, चांद को चबाने की रात आई है। होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है। होठों पे बीती बात आई है। याद है उस दिन बारिश भी थी, छत पे भीगी ख्वाहिश भी थी। याद
थी छत पे जाने की, छत पे जाने की रात आई है, होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है, होठों पे बीती बात आई है। ला 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 ला। अंगूर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में। हमारे एक साथी ने जो हमने प्रश्न किया उसका जवाब बड़ा ही जानदार और रोचक दिया है। क्या दिया है जवाब देखिए। अब आप ये भी चाहते हैं कि हम डबल बार गुलजार का नाम लिखें तो लीजिए गुलजार गुलजार। वो ऐसा इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है विलियम शेक्सपियर की जो कृति है उस पर बेस्ड अंगूर फिल्म की कहानी गुलजार साहब ने लिखी थी और इस फिल्म को निर्देशित भी गुलजार ने किया था। क्या बात है, क्या जवाब है, वाह। चलिए अब हम यहाँ पर ये बता तो दें कि ये जो सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है डबल रोल वाली, इसमें संजीव कुमार ने ट्विन ब्रदर्स जो हैं जुड़वा भाइयों की भूमिका निभाई थी। दोनों के नाम क्या था बता दें आपको। एक का नाम था अशोक तिलक और दूसरे किरदार का नाम था अशोक तिलक। वही जो है देवेंद्र वर्मा ने भी इसमें डबल रोल किया था। उनका जो नाम था, एक का नाम था बहादुर और दूसरे का नाम बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हमारे एक साथी ने लिखा है गुलजार साहब की एक खट्टी मीठे फलों वाली फिल्म आई थी जिसमें नायक और हास्य अभिनेता का डबल रोल था। बेमिसाल लाजवाब यादगार फिल्म अंगूर फिल्म की ही आप शायद बात कर रही हैं। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं आज डबल रोल वाली फिल्मों की बातें जो हैं इसका विषय इन्हें पसंद आया। वैसे तो कई कलाकार ने डबल रोल किए हैं फिल्मों में, पर सबसे ऊपर ये रखते हैं दिलीप कुमार जी को बैराग में, और अमिताभ बच्चन जो हैं इन्होंने महान फिल्म में ट्रिपल रोल किया था, और संजीव कुमार जी ने जो है नया दिन नई रात में 3 नहीं कुल 9 रोल किए थे। भाई वाह। डबल रोल में धर्मेंद्र साहब की एक फिल्म याद आ गई है, देखो हम दोनों एक से हैं, कुछ एक फिल्म याद आई। इनका जवाब अगर आप दे सकें तो जरूर दीजिएगा साथियों। और अब जो है हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है और ये भी बताना है कि इस गीत में आवाज किस गायक और गायिका की है। राधा बिना है किशन अकेला, राधा बिना है किशन अकेला, छोड़ नहीं जाना, छोड़ नहीं जाना। तेरे बिना है जीवन अधूरा, तेरे बिना है जीवन अधूरा, छोड़ नहीं जाना, छोड़ नहीं जाना।
छोड़ नहीं जाना। तू भोला भाला ये जग सयाना, छोड़ नहीं जाना, छोड़ नहीं जाना। क्या कर लेगी धूप पड़ी है मेरे आंचल का साया, साथ तेरा देने के लिए ही मैंने ये जीवन पाया। हो साथ दोनों फिर क्या ज़माना, हो साथ दोनों फिर क्या ज़माना, छोड़ नहीं जाना, छोड़ नहीं जाना। किशन कन्हैया, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। इस फिल्म का ये गीत था जिसमें किशन कन्हैया के रूप में जो है अनिल कपूर नजर आए थे। मनहर और साधना सरगम ने इस गीत को गाया और गीत लिखा था इंदिवर ने। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वैसे तो बहुत सारी जुड़वा भाइयों की जो है फिल्में आई हैं, बहनों की जो आपस में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा है इन्होंने कोई जुड़वा में एक भाई और एक बहन हो, वैसे फिल्म शायद एक भी नहीं आई। इनका ये मानना है कि एक भाई जब जुड़वा होते हैं तो एक भाई है और एक बहन है, ऐसे जुड़वा नहीं आए। वैसे अगर आते तो भी बड़ी दिक्कत होती, या तो हीरोइन जैसा हीरो दिखता या हीरो जैसा हीरोइन दिखते। फिलहाल हम ऐसा करते हैं, इसी डर से शायद नहीं बनाई होगी इन्होंने फिल्में। रही बात जी श्याम जी आपकी, तो पिछले सर्दी के दिनों में तो आप टी शर्ट पहनकर आते थे, आज गर्मी के मौसम में कोट पहनकर आए हैं। लग रहा है आपका जुड़वा तो नहीं बुरा मत मानना, क्योंकि आज होली है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने जो है पूरे विविध भारती परिवार को होली का दहन और रंग भरी धुलेटी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको भी हमारी ओर से और हमारे जो तमाम साथी हैं उन्हें भी विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस फिल्म को आपने याद नहीं किया, बहुत सारी फिल्मों को आपने याद कर लिया, लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसे शायद आप भूल गए, या क्या बात है। चलिए उस फिल्म के बारे में मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। पहले ये गाना मैं आपको सुनवाता हूँ। फिल्म का नाम आपको बताना है, उसकी कहानी मैं थोड़ी सी बता दूंगा। और जो है इसे गाया किसने है ये बताना शायद कठिन होगा आपको, अगर बता देंगे तो बहुत अच्छी याद में है अगर, और अगर आप कहीं से ढूंढ कर बताएंगे तो निश्चित रूप से बता देंगे। संगीतकार, गीतकार, गायिका का नाम बताना है और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। बाकी की बातें इस गीत के बाद मैं आपको बताऊंगा। घंटी बजाओ
सर्दियाँ जून जुलाई तक गर्मियाँ क्रिसमस दिसंबर सर्दियाँ दिवाली दशहरा होली में थोड़ी बादलों के हाथी बारिश की घोड़ी बाकी 6 महीनों की छुट्टी है अरे छुट्टी है छुट्टी है अरे बाकी 6 महीनों की अरे छुट्टी है छुट्टी छुट्टी है ये छुट्टी है ये छुट्टी है कुकुड़कू ये छुट्टी है ये छुट्टी है कुकुड़कू घंटी बजाओ पापे घंटी बजाओ रे बच्चा उठाओ पापे बच्चा उठाओ पापो रे जी हाँ, ये मकड़ी फिल्म का गीत था जिसे उपागना पंड्या ने गाया था, लिखा गुलजार ने था, संगीत विशाल भारद्वाज का था। और ये जो फिल्म है ये एक भारतीय कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे विशाल भारद्वाज द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें शबाना आजमी, मकरंद देशपांडे, श्वेता बसु प्रसाद जिन्होंने डबल रोल किया था बच्ची का, वो थी इसमें। और ये फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसमें उत्तर भारत की एक युवा लड़की की कहानी बताती है। इसके इलाके में एक पुरानी हवेली में एक कथित चुड़ैल के साथ उसकी मुठभेड़ होती है जिसे भारतीय लोग प्रेत बाधिन मानते हैं। ये आधुनिक भारत में चुड़ैलों और जादू टोनों में विश्वास करने की व्याख्या भी करता है और फिर उसका खुलासा किस तरह से होता है इस फिल्म में दिखलाया गया था। एक रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक साथ ही साथ संदेश देती हुई फिल्म भी थी ये। अब एक और फिल्म है, इसमें जो किरदार निभाया है डबल रोल, वो किसने निभाया है ये बताइएगा, फिल्म का नाम भी जरूर बताइएगा। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं हर पहलू के 2 सिक्के होते हैं, अर्थात चेहरे के 2 रूप होते हैं, वे जुड़वा भी हो सकते हैं या फिर हम शक्ल भी हो सकते हैं। ईश्वर जब इंसान को गढ़ता है तो एक ही रंग, रूप और शक्ल भी बनाता है, ये सच्चाई है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिल्म सच्चा झूठा में राजेश खन्ना का हम शक्ल होता है, गोरा काला में राजेंद्र कुमार का जुड़वा भाई था। इस तरह से जो है इन्होंने बताया है। यहाँ पर कुछ और कमेंट्स हैं, हम पढ़ेंगे इस गीत के बाद। आवाज दो हमको, आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए। तुमसे निगाहें चार करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे। आवाज दो हमको, हम खो गए।
तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए। सावन की पहली बरसात में सब देख ले सपने एक रात में। कट जाए ना जिंदगी एक ही मुलाकात में। आवाज दो हमको, हम खो गए। कब नींद से जागे, कब सो गए। मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको। दुश्मन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसमें जो है काजोल ने दोहरी भूमिका निभाई थी और गीत आनंद बख्शी का था, संगीत उत्तम सिंह का और स्वर लता मंगेशकर और उदित नारायण का था। यहाँ पर हमारे कुछ साथियों के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स से हैं हमारे पास, पर कुछ ही हैं, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। आपका ये अंदाज डबल रोल वाला मस्त। हमारे चाचा जी के घर भी दो जुड़वा मेरी कजिन है, जब वो हुई थी तो एकदम सेम थी, पहचानना ही मुश्किल होता था, कुछ निशानी या अलग अलग कपड़े पहनाने पड़ते थे। माँ तो पहचान जाती थी, बाकी लोगों को समझ ही नहीं आता था, पर जब बड़ी हुई तो थोड़ी थोड़ी अलग हो गई, पर नेचर में दोनों एकदम अलग, एक बहुत भोली और एक एकदम बहुत तेज और शैतान है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती सेवा के परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्रसारक बंधुओं को मेरी ओर से खास बधाई। आप लोगों की आवाज़ जब स्टूडियो से प्रसारित होती है तो ऐसा लगता है कि हम रंगीन हो गए हैं। संगीत में बात ही कुछ ऐसी होती है, ये बात तो है। वहीं रंग की जहाँ तक बात है तो हमारी एक साथी लिखती हैं कि आज के दिन हम लोग स्कूल से वापस बंदरिया बनकर घर लौटते थे। तो आज क्या हाल है, चलिए बताइएगा। फिलहाल ये गीत सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का है। वैसे ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी और चलिए ये गीत सुनिए। फिल्म का नाम आप बताइएगा। इसके पहले मैं चलने से पहले ये एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा जो है श्याम जी या जी श्याम, कहने का मतलब जी से शुरुआत होती है। ये मेरे जीवन में हुआ है। मेरी वाइफ और साली साहिबा जुड़वा हैं और जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी की बात चलाई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे दोनों बहनों को दिखाया और कहा कि इन दोनों में से चुन लो कि आप किसे पसंद करते हो। तब बहुत कठिन सवाल था तो मैंने अपनी वाइफ को चुन लिया। तो सभी ने मुझे मजाक में कहा ये तो 4 मिनट छोटी है, और फिर मैंने जो बात कही उस पे सब इतना हंसे कि बस मैंने कहा कि एक बोतल में अगर 2 टमाटर डाल दिए जाएं और उनको वापस निकालने की बात आए तो पहला नंबर किसका होगा। आज 20 साल हो गए हैं उस बात को, आज फिर याद ताज़ा हो गई। इश्क
धूम 3 इस फिल्म का ये गीत है सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाज में, और धूम 3 में आमिर खान ने जो है साहिर खान और समर खान का ड्यूल रोल जो है वो अदा किया था। दम दम मलंग 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 दम इश्क इश्क है मलंग मेरा। और अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से मुझे इजाजत दें। इसके पहले आपसे कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।